हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो है पंचकुला हरियाणा में हुआ। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, टोटल ये जो यूथ गेम है 2018 में शुरू हुआ। ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन जो है दिल्ली में हुआ था। दूसरा जो है पुणे में हुआ था और तीसरा जो है गुवाहाटी में हुआ था और चौथा पंचकुला हरियाणा में। टोटल 4 एडिशंस हो चुके हैं। और जो है इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए हैं, जो पहला भुवनेश्वर में हुआ था जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की थी, और दूसरा जो हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। ये हो गया हमारा ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे हमने उनको देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान लॉन्च किए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक है, राजस्थान ने जो है महिलाओं के लिए आंचल अभियान लॉन्च किया है, जिसके लिए गर्भवती महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और राजस्थान से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान में जो है राइट टू हेल्थ बिल भी लाने वाला जो देश का पहला राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, दूसरा जो है राजस्थान के जयपुर में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, पहला हमारा बन चुका है अहमदाबाद में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। दूसरा जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए में कौन सुमेलित है। ठीक है, इसमें दिया गया है सुजोंग लाल थासोसेस एसएसबी के महानिदेशक, ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, और वजराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सारे सही हैं। ठीक है, तो एसएसबी के हो गए आपको सुजय लाल थाओसे, और ये अल्बानिया एक देश है, और ये आपको मिलेगा यूरोप में, बाल्टिक कंट्री के बगल में है, लातविया लिथुआनिया एस्तोनिया के बगल में, और इसकी राजधानी तिराना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। ठीक है, आईपीएल 2022 जो था इसका खिताब गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये जो था आईपीएल का ये 15th संस्करण था, 15वां संस्करण था आईपीएल का। और अभी तक की सबसे सफल टीम जो रही है वो रही है चेन्नई सीएसके ने 4 बार जीता है, मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान सुविधा शुरू कहाँ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में की गई है। ठीक है, और बेंगलोर से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। बेंगलोर में जो हमारा हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा इसरो का। ठीक है, और इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। ठीक है, और इसरो के जो अभी महानिदेशक हैं इसरो के महानिदेशक जो हैं, एक मिनट, इसके पहले के सिवान थे। के सिवान के चेंज होने के बाद एस सोमनाथन बना है। ठीक है, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद ने किया था। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी
5S चैम्पियन खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जो है ये जो है जीता है भारत ने। ठीक है, और भारत से क्या रिलेट कर सकते हैं? हॉकी से रिलेटेड। अभी जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो उड़ीसा में होगा, 2023 वाला। ठीक है, और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी उड़ीसा में बना है, बिरसा मुंडा के नाम पे, राउरकेला में। ठीक है, तो उड़ीसा में नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023, और सबसे बड़ा स्टेडियम भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, हॉकी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन नामक पोर्टल लॉन्च? क्रेडिट सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और इस पोर्टल में है क्या है, इसमें जो है जन समर्थन में जितने भी गवर्नमेंट जो क्रेडिट देती है, ठीक है, चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो या फिर लोन के फॉर्म में हो, उसको एक यूनिफाइड करके जन समर्थन पोर्टल में रख दिया गया है। और ये इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है आपको फिनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉरपोरेट अफेयर, ये सारी मिनिस्ट्री ने इनको मिलके लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है, देखिए पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून पर्यावरण दिवस। ठीक है, और पर्यावरण दिवस का जो इस बार का थीम था केवल एक पृथ्वी, और थीम कंट्री जो था वो स्वीडन था। ठीक है, और 2021 का देख लें, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस, और पिछले बार का जो हमारा ये था थीम कंट्री वो था पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा संत कबीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो उत्तर प्रदेश में ही होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ही थे, उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले थे, काशी के। ठीक है, और उनसे रिलेटेड यही फैक्ट है कि वो जो है रामानंद के अनुयायी थे और निर्गुण संप्रदाय को मानते थे। निर्गुण संप्रदाय, रामानंद के अनुयायी थे और बनारस के थे। ठीक है, तो ये हो गई उनसे रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फॉर्म 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? ये जो योजना है मेघ ई, ये आपको मेघालय से रिलेटेड है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये मेघालय की योजना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? ये देखिए टाटा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जेवर एयरपोर्ट जो है हमारा वो नोएडा में बन रहा है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, और टाटा ने हाल ही में जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी टाटा को ही मिला था। ठीक है, और पार्लियामेंट का डिज़ाइन पूछेगा किसने तैयार किया था? लुटियंस और बेकर्स ने। ठीक है, पार्लियामेंट जो है एग्जैक्टली एक मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसी के तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ये देखिए ये जो है ना सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया। सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रेम तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
गंगटोक राजधानी है, गंगा प्रसाद गवर्नर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां अभी तक अफस्पा नहीं लगा है, पीसफुल स्टेट है। और सिक्किम से रिलेटेड ये हो जाएगी कि सिक्किम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम, अगर यूटी पूछ ले तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, पर्यावरण दिवस हमने देख ही लिया। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, एकदम सत्य कथन है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया और भारत सबसे नीचे से टॉप है। ठीक है, तो ये बहुत ही दुख की बात है, हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमें डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और चलिए जनजाति का जिक्र आया तो आपको एक जनजाति से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो ट्राइब है ना इंडिया में वो भील की है। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे तो गोंड है, थर्ड में देखेंगे तो संथाल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भील आपको गुजरात और गुजरात राजस्थान के एरिया में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह में ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 केजी कोकीन बरामद किया गया? ठीक है, ये जो ऑपरेशन है कोकीन ये आपको गुजरात से रिलेटेड है। ऑब्वियसली गुजरात का सबसे बड़ा तटीय सीमा गुजरात का ही है, तो वहाँ ही ये ऑपरेशन चलाया गया और 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया जो कि स्मगलिंग किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? ये तो हमारा बिहार है। ठीक है, और बिहार के मखानों को हाल ही में जीआई टैग मिला है और मशरूम की खेती में भी सबसे आगे बिहार ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24th डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डेफ ओलंपिक्स हुआ जो नहीं सुन पाते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक होता है फिजिकल जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए, और डेफ ओलंपिक्स है जो नहीं सुन पाते हैं। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था और इसका शुभांकर नीनो था। एकदम सही है, ब्राज़ील में ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पे था, ये भी सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इसके सारे कथन सही है। ठीक है, और ब्राज़ील में एक और हुआ था कोप अमेरिका में अर्जेंटीना था। ठीक है, लेकिन उसका भी आयोजन ब्राज़ील में ही किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये जो शहर है नागपुर है, नागपुर में लॉन्च किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी रेडियो चैनल होना चाहिए, तो वो नागपुर को संतरा नगरी के भी नाम से जानते हैं। नागपुर में अभी डबल डेकर फ्लाईओवर बना है और नागपुर में ही वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली संयंत्र का भी उद्घाटन वहीं किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नागपुर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। ठीक है, और हरियाणा से रिलेटेड अभी हमने देखा खेलो इंडिया का जो 4th एडिशन है उसमें सबसे ज़्यादा पदक तालिका में 137 मेडल ला के ये टॉप पे रहे और पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था। तमिलनाडु से क्या रिलेट कर सकते हैं? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट से रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली, इसको तमिलनाडु ने जीता। ठीक है,
और गुजरात में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा स्किल्ड स्टेट है, स्किल कौशल में के मामले में सबसे ज़्यादा टॉप पे आपको महाराष्ट्र ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां लाडोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ठीक है, ये जीता है डी गुकेश ने। ठीक है, डी गुकेश जो है इंडिया का सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर है। ठीक है, और इसी ने जो है ये और वर्ल्ड का सेकंड मतलब यंगेस्ट है। ये 17 साल के हैं और इससे भी छोटे हैं एक 12 साल के। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। तो ये डी गुकेश हो गया। और अभी जो हमारा 75th ग्रैंड मास्टर बना है पी प्रणव बना है। 74th जो थे राहुल श्रीवास्तव थे। एक और फैक्ट रिलेटेड, डी गुकेश किस स्टेट के हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं। और मोस्टली जो है जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, चेस के प्लेयर होते हैं, वो तमिलनाडु स्टेट से ही होता है। ठीक है, माइंड मास्टर करके एक बुक है सबसे पहले ग्रैंड मास्टर का, जिनका क्या नाम था? विश्वनाथन आनंद। ये सबसे पहले ग्रैंड मास्टर है। अभी तो 75th पहुँच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये असम में चालू किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है असम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम के दिग्बोई में सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी भी है। ठीक है, और असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंता बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय को फिक्की के सहयोग से 14 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये जो है मुंबई में किया गया। मुंबई में सबसे पहले वाटर टैक्सी भी चल रहा है। ठीक है, और मुंबई में सबसे पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो गई मुंबई से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? अच्छी बात है, आगरा, क्योंकि सीवर सिस्टम अगर वैक्यूम आधारित नहीं रहते थे तो जो इसमें काम करते थे उनमें उनको जान की खतरा होती थी। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो जो है रिलेवेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब अस।